नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, सभी लोगों के संकटों और दुखों को हरने वाला संकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला संकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट चौथ की पावन कथा। चलिए जानते हैं इस साल संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। संकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल संकट चौथ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में 17 जनवरी को संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। साल 2025 में संकट चौथ पर चंद्र उदय का समय रात 9:09 पर होगा। पंचांग के अनुसार संकट चौथ के दिन सुबह 5:34 से 6:21 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। वहीं सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक लाभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:53 से 11:12 तक अमृत मुहूर्त रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना गया है। पूजा पाठ करने के लिए या कुछ खास उपायों को करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी कोई मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना के लिए अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का जो समय है वह बहुत ही उत्तम है। संकट चौथ के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश और संकट माता की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और संकट माता सदा उनकी और उनके परिवारजनों की रक्षा करती है। संकट चौथ के दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और माँ संकट की पूजा की जाती है। फिर संकट माता की व्रत कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं संकट माता की कथा, फिर आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा। पुराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बुढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार और प्रेम करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत भी किया करती थी। बुढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर में सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन ही चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या। तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुपाकर बेच देती हैं और फिर छुपाकर बेची गई लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब ये बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ये कुछ अनाज है जिसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, ये लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पर डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने रख लिए
और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी ही दूर पर गया था कि उसने देखा कि रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां पर डाल दिया और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ पर रास्ता हो गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार कर आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। जब तक जंगल में पहुँचा तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी अपनी आवाज़ में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बुढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बुढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा कि हे बुढ़ी माई, रो क्यों रही हो? तब बुढ़ी माई कहने लगी, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना ही पड़ेगा और ये पूड़ी पकवान मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी, आप ये पुड़िया मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊँगा। बुढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे भेज देना। और आधी रात को जैसा कि बुढ़ी अम्मा ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तब बुढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं? बेटा खुद ही उठ गया और बुढ़ी अम्मा को कहने लगा, माँ जी, मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बुढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक जो भी राजा के यहाँ गया है कोई जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, फिर ये कैसे आएगा? इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको लेकर गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं तो ये संकट भी दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागे भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी, आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगा कि पहले तो 6 महीने में आवा पका करता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया? राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी होने लगी। फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस आवा में से कौन बोलने लगा? कोई भूत बोलने लगा है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें तो अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा, मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने देखा एक मनुष्य वहां पर बैठा हुआ है। तो उसने पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में बच कैसे गए? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ के व्रत करती हैं तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच गया हूँ। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसने थोड़े से अनाज के दाने हर बार की तरह हाथ में रखकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रख लेना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई।
अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही यह प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की थी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा वहीं पर रहने लगा। महल में रहते रहते कई दिन हो गए तो उसने कहा, महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरे गांव की और मेरी माँ की याद आ रही है। महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी, साथ ही ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जब लकड़ियाँ काटती तो उनसे कटती नहीं थी, क्योंकि वह तो बहुत कमज़ोर हो गई। इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसे ही बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसन ने उनके बहू और बेटे को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी आई बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अरे माई, तेरे तो बहू बेटा आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सारा धन भी लाए हैं। बूढ़ी अम्मा ने जब सुना तो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने लगा सिखा कर भेज दिया। बुढ़ी माँ का मन दुख से भर उठा। उसे अपने बेटे की बहुत याद आने लगी। जब बुढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। जब उन्होंने देखा तो सच में ही उसके बहू बेटे आ रहे थे। बुढ़ी अम्मा इतना प्रसन्न हुई कि खुशी के उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बहू बेटे दरवाजे पर आए तो बुढ़ी अम्मा ने उनकी आरती उतारी, उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया। बुढ़ी अम्मा ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया था। तब बेटा कहने लगा, माँ, मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच पाया हूँ। और फिर इसके बाद तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर संकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। हे संकट चौथ माता, जैसे बुढ़ी अम्मा के बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के संकट दूर करना।